सुप्रभात। हमारे एक साथी सन्यासी बन गए, तो अपने इस नए जीवन के प्रारंभ में विषय का शीर्षक है संग्रह करने में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। यानी त्याग का सुख। तो सन्यासी बन गए, अपने नए जीवन के आरंभ से वे ऋषिकेश गए और हिमालय की पहाड़ियों में कई दिनों तक चक्कर लगाते रहे तथा वहां जो साधु संत रहकर तपस्या करते थे उनसे मिल और वार्तालाप करते रहे। उन सबके जीवन, दिनचर्या आदि से भली भांति परिचित होकर वे तो घर लौट आए और बतलाते थे कि उन साधु संतों की भी आवश्यकताएं वही हैं जो हमारी। भोजन 24 घंटे में एक बार, ईंधन का कष्ट, पहनने की लंगोटी, कमंडल आदि, ये सब उनके लिए काली कमली वाले बाबा के स्थान से पहुंचते रहते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अकेलापन उन्हें भी सताता रहता है। हम घर रहकर इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति तो स्वयं ही कर लेते हैं। रहा भोजन करने का, तो हम यहाँ रहकर भी सारा समय इसी कार्य में लगा रहे हैं। तो वहाँ जाने से क्या विशेष प्रयोजन की सिद्धि है? हमें घर पर उन परेशानियों का सामना तो करना नहीं पड़ रहा है जो वन में रहने वाले उन सन्यासियों को सताए रहती है। तो यदि हम गृहस्थ में रहते हुए ही त्याग की भावना को अपना ध्येय बना लें तो काम बन सकता है, क्योंकि संपत्ति का मोह छोड़ते जाइए। जितना जितना मोह छूटता जाएगा आप उतने शांति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। प्रभु की दयालुता पर दृढ़ विश्वास रखिए, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे। ना हो तो भी आप मस्त रहिए, उसकी इच्छा समझकर संतोष पाइए, जिसमें सुख ही सुख है, दुख लेश मात्र भी नहीं। सूक्ति है कि जिनको कुछ ना चाहिए ते शाहन के साथ। तो हम तो दूसरे सोने यानी स्वर्ण अथवा धन दौलत को आपत्ति का घर मानते हैं। सांसारिक सुख इससे मिलते अवश्य हैं, इसमें हमें भी इनकार नहीं, परंतु ये सांसारिक सुख ही तो सब कुछ नहीं। सच्चा सुख संतोष आ जाने पर ही मिलता है। कहते हैं ना कि गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खा, जब पावे संतोष धन, सब धन धूर समा। तो भली भांति समझ लीजिए कि संग्रह करने में सुख कदापि नहीं है, ये तो त्याग में ही है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयाना काम। धन्यवाद।